हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इतिहास विषय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही संक्षिप्त रूप से हमने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, मानव की विभिन्न प्रजातियां हम लोग जानते हैं कि मानव की जो आधुनिक रूप आप देख रहे हैं वह कालांतर में किसी न किसी विशेष प्रजाति के रूप में था। पूर्णतः कहा जाए तो एक बंदर की रूप में मानव का शारीरिक बनावट था, जिसकी चर्चा आज हम लोग मुख्य तौर पर करेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं उनका संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे। तो आइए, समय व्यतीत न करते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मानव के विभिन्न प्रजातियों का वर्णन कीजिए। मानव उद्विकास की एक महत्वपूर्ण इतिहास है जिनमें मानव की विभिन्न प्रजातियों के रूप में उभरा, जो समय अनुसार परिवर्तन हुआ। मानव की विभिन्न प्रजातियां इस प्रकार हैं। पहला है रामापिथेकस, दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तीसरा है होमो हैबिलिस, चौथा है होमो इरेक्ट्स, पांचवा है निएंडरथल मानव और छठा जो देख रहे हैं वो होमो सेपियंस। पहला एक करके संक्षिप्त रूप से हम लोग इसको देखते हैं। रामापिथेकस, इसका प्रथम साक्ष्य अफ्रीका के से प्राप्त होता है जो प्लीस्टोसिन हिमयुग से संबंधित है। दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यह मानव का आदि पूर्वज एवं आदि मानव के रूप में जाना जाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यह जो है मानव का आदि पूर्वज के रूप में जाना जाता है। इसका साक्ष्य केनिया के तुर्कान झील से प्राप्त होता है और इसका मस्तिष्क होमो की अपेक्षा छोटा होता है, यानी होमो सेपियंस के अपेक्षा इसका जो मस्तिष्क है वह काफ़ी छोटा है। आगे देखते हैं होमो हैबिलिस। यह प्रथम मानव था जिसने पत्थर के औजारों की प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसका साक्ष्य इथियोपिया के ओमो से प्राप्त होता है। चौथा है होमो इरेक्ट्स। यह पहला मानव था जिसने हैंडएक्स यानी हस्तकुठार बनाया और इसकी साक्ष्य हमें अफ्रीका से चीन तक मिले हैं। यह पहला मानव था जिसने अग्नि की खोज की और यही वह मानव था जिसने सीधा चलने सीखा। यानी इसके पहले जितना सारे मानव थे वह अर्ध उत्थान की मुद्रा में चलते थे। अर्ध उत्थान मतलब आधा झुका हुआ, मुख की ओर झुका हुआ, यानी आगे की ओर झुका हुआ। और ये जो था होमो इरेक्ट्स, ये ऐसा मानव था जो सीधा होकर के चलते थे जैसे अभी लोग चलते हैं। पांचवा है निएंडरथल मानव। इसका साक्ष्य हमें जर्मनी की निएंडरथल घाटी से प्राप्त होता है और यह दाह संस्कार करने वाला प्रथम प्रजाति था। आप समझिए, उस समय की निएंडरथल मानव जो था उनका भी मस्तिष्क जो था काफ़ी मतलब अन्य लोगों की अपेक्षा जो है सो ये अभी के मानव की तरह ही अभी सोचने लगा और समझने लगा और इसी में जो है सो पहला दाह संस्कार करने वाला प्रथम प्रजाति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, यानी सबसे अंतिम कह सकते हैं, होमो सेपियंस। यह मानव विकास की अंतिम अवस्था थी और इसमें मानव के चेहरे के मुख्य परिवर्तन हुए। चेहरे में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसे देखते हैं। खोपड़ी का गोलाकार होना, खोपड़ी जो अब होने लगा कैसे, गोलाकार होने लगा, और उभरी हुई ठोड़ी का विकास हुआ है। इसे पूर्ण रूप से बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता है और यह पहला मानव था जिसने ब्लेड एवं ब्यूरिन प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया। ब्लेड और ब्यूरिन कहा जाए तो ये पूरी तरह से धारदार उपकरण होते थे। जैसे मानव, हम पहली क्लास में बता चुके हैं कि मानव जो था अपना भोजन शिकारों के माध्यम से करता था, छोटे छोटे जानवरों को मार करके और अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो उसी को मारने के लिए ये ब्लेड और ब्यूरिन प्रकार का उपकरणों का निर्माण किया था। तो दोस्तों, ये टॉपिक कैसा लगा एक बार कमेंट में अपना राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।